बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फहमीदा अपनी सास और शौहर के साथ रहती थी। शुरू शुरू में तो सुलह सफाई से दिन गुजरते रहे, लेकिन कुछ ही अरसे बाद उनके दरमियान नोक झोंक का सिलसिला दराज होने लगा। ना इतफाकियों ने घर का माहौल खराब कर दिया, जिसकी वजह से उसका शौहर भी परेशान रहने लगा था। फहमीदा को महसूस हुआ कि वो अब अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। रोज रोज की लड़ाइयों की वजह खानदान भर में रुसवाई हो रही थी और अलग रहना मुमकिन न था। चुनाचा उसने अपनी सास को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। फहमीदा के मामू समझदार हकीम थे। वो उनके पास गई और अपनी दस्तान गम सुनाने के बाद कहा, मुझे थोड़ा जहर दे दें ताकि अपनी सास से पीछा छुड़ा सकूं। फहमीदा के मामू उसका मसला समझ गए, लिहाजा उन्होंने उसके हल के लिए हिकमत अमली अपनाई और कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को मारने के लिए फौरी जहर इस्तेमाल करोगी तो सब तुम पर शक करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें ये जड़ी बूटियां दे रहा हूँ, जो ऐसा ऐसा जिस्म में असर फैलाएंगी। बस तुम हर रोज कुछ अच्छा पकाना और इसमें ये जड़ी बूटियां डाल देना। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम पर शक ना करे तो ये ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा रवैया उनके साथ बहुत दोस्ताना हो। उनसे लड़ाई मत करना, उनकी हर बात मानना और उनके साथ बिल्कुल सगी माँ जैसा बर्ताव करना। फहमीदा ने मामू को इन बातों पर अमल का यकीन दिलाया और शुक्र अदा करते हुए जड़ी बूटियां लेकर घर चली आई। अब वो मौका ब मौका कोई अच्छी चीज पकाकर अपनी सास को खास तौर पर पेश करती। किसी भी मामले में सास बात करती या डांटती तो वो मामू जान की नसीहत के मुताबिक गुस्से पर काबू रखते हुए अपनी सास की खिदमत करती और हर बात का जवाब हुस्न इखलाक से देती। 6 महीने गुजर गए। अब घर का नक्शा तकरीबन बदल चुका था। फाहमीदा की खिदमत, बाअदब गुफ्तगू, सलीका शारी सास को इस कदर भाई कि वो उसे अपनी बेटियों की तरह समझने लगी। सास की तबीयत में नरमी, बहू की जानिब झुकाव और बेटी जैसा सलूक देखकर फाहमीदा भी सास को अपनी माँ की तरह समझने लगी थी। फाहमीदा के इस अमल ने पूरे घर को अमन का गहवारा बना दिया था। उसका शौहर भी इससे बहुत ज्यादा खुश था। पूरे खानदान में इसकी सलीका शारी और अच्छे अखलाक की धूम मच गई थी। अब फमीदा एक दिन फिर अपने मामू जान से मिलने गई और कहने लगी, तकरीबन 1 महीने से मैं आपकी जड़ी बूटियां अपनी सास को नहीं खिला रही। बस आप मुझे कोई तरीका बताएं कि मैं अपनी सास को इस जहर के असर से कैसे बचाऊं जो मैंने उन्हें दे दिया है। ऐसा लग रहा है कि वो जड़ी बूटियां तो कोई जादुई शह थीं। मेरी सास तो बहुत बदल गई, बल्कि मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो उस जहर की वजह से मर जाएं। मामू जान मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें जहर दिया ही नहीं था, बल्कि जो जड़ी बूटियां मैंने तुम्हें दी थीं वो ताकत की थीं, ताकि तुम्हारी सास की सेहत बेहतर हो जाए। जहर तुम्हारे जहन और रवैये में था, लेकिन वो सब तुमने अपने प्यार से खत्म कर दिया। जाओ और खुश व करम जिंदगी गुजारो। याद रखिए, हमारा रवैया, हमारे अल्फाज, हमारा लहजा ये फैसला करते हैं कि दूसरे हमारे साथ क्या रवैया अपनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी इज्जत करें, आपके हकूक अदा करें, तो आप उनकी इज्जत करना शुरू कर दें। इनके हकूक पूरे करने में लग जाए। नतीजा क्या आएगा, प्रैक्टिकल करके देख ले।